दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। नंबर फर्स्ट, कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास पाई गई। मित्रों, इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता भी कहा जाता है। इस कालीबंगा सभ्यता की खोज सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इनके उत्खननकर्ता थे बीबी लाल एवं पी के थापड़ 1961 में। दोस्तों, इसके खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ताओं को याद करने की ट्रिक है। दोस्तों, बी अमृत अमलानंद घोष ने लाल पान खाके थूका तो उसे थप्पड़ पड़ा। तो दोस्तों, खोजकर्ता अमलानंद घोष, लाल पान से बीबी लाल ने खोजकर्ता एवं पी के थापड़ इसके उत्खननकर्ता थे। इसमें काले चावल, जले हुए काले चावल मिले, जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले तथा पकी हुई ईंटों के भी प्रमाण मिले तथा यहाँ से हवन कुंड आदि की जानकारी मिलती है। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के नगरीय होने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ यहाँ पर। ये लोग यानी कालीबंगा लोग घोड़ा व लोहा से परिचित थे। दोस्तों, कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो 2350 से 1750 माना जाता है। दोस्तों, आहड़ सभ्यता आहड़ सभ्यता यह सभ्यता उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे है। मित्रों, अब क्वेश्चन आता है कि आहड़ सभ्यता है वह किस जिले में है। मित्रों, तो आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है तथा यह किस नदी के किनारे है। दोस्तों, आयड़ या बेड़च, आयड़ नदी को ही दोस्तों बेड़च नदी भी कहते हैं। ये किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों, इसकी खोज कब हुई थी? आहड़ सभ्यता की जो खोज थी मित्रों, वह 1953 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह किसके द्वारा की गई? दोस्तों, अक्ष कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों, तथा उत्खनन यानी कि जो प्रारंभिक उत्खनन था दोस्तों, आहड़ सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन वह किया गया था दोस्तों RC अग्रवाल जी के द्वारा तथा पूर्ण उत्खनन किया गया था दोस्तों हसमुख सांकलिया के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आहड़ सभ्यता में ताम्र भट्टियां मिली हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है इससे कि जो ताम्र भट्टियां मिली हैं वो किस सभ्यता से मिली हैं। मित्रों, तो वह मिली हैं आहड़ सभ्यता से। मित्रों, आहड़ सभ्यता से ताम्र भट्टियां मिली हैं तथा आहड़ सभ्यता से मित्रों क्या मिली है? ताम्र भट्टियां। इसलिए ही आहड़ सभ्यता को दोस्तों ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? तो मित्रों, ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की तथा इसका उत्खनन RC अग्रवाल ने किया तथा पुनः उत्खनन हसमुख साकलिया जी के द्वारा किया गया। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ ताम्र की भट्टियां मिली थी। इसका प्राचीन नाम अघाटपुर व धूलकोट था। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? मित्रों, तो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम अघाटपुर व धूलकोट था। मित्रों, गणेश्वर सभ्यता मित्रों, गणेश्वर सभ्यता को 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है। मित्रों, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर स्थान की गई। इसकी खोज बीबी लाल व बी के थापर के द्वारा बीबी लाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से की। मित्रों, गणेश्वर सभ्यता की जो खोज थी वो बीबी लाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से की। यह सभ्यता कांतली नदी के समीप पाई गई है। ये इस सभ्यता में मछली पकड़ने के तांबे का कांटा मिला था। वर्ष भर कांतली नदी में पानी रहता था। मित्रों, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता थी वह किस नदी के किनारे फली फूली या विकसित हुई? मित्रों, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा मित्रों कांतली नदी। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यह पूछा जाएगा कि जो गणेश्वर सभ्यता थी वह किस जिले में
पाई गई, तो वह है दोस्तों नीम का थाना सीकर जिले में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है दोस्तों, कांतली नदी यानी गणेश्वर सभ्यता है, उससे क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई दोस्तों। तो वहां से मछली पकड़ने के तांबे का कांटा मिला दोस्तों, तथा कांतली नदी को ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं दोस्तों। तो वह है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं मित्रों। अब आप आ जाइए बेराट की सभ्यता पर दोस्तों। बेराट की सभ्यता दोस्तों जयपुर में स्थित है। बेराट जयपुर से बाणगंगा नदी निकलती है। बेराट सभ्यता की खोज एवं उत्खनन करता थे दोस्तों दयाराम साहनी जी। बेराट सभ्यता से ही दोस्तों भाबरू का शिलालेख मिला था। यह अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। यह शिलालेख यानी कि भाबरू का शिलालेख वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में स्थित है दोस्तों। बेराट सभ्यता जयपुर जिला बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों। विभिन्न सभ्यताएं एवं उनसे संबंधित स्थान दोस्तों। अब दोस्तों बालाथल की सभ्यता की बात करते हैं, तो यह वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन आता है बालाथल की सभ्यता किस स्थान पर है, तो वह है वल्लभ नगर उदयपुर में। और गिलुंड की सभ्यता राजसमंद में स्थित है दोस्तों। बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। रैंड की सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। टोंक को टाटा नगरी भी कहते हैं दोस्तों। जोधपुर की सभ्यता जयपुर नगर में स्थित है दोस्तों। सोनारी की सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। नोहे की सभ्यता भरतपुर में। बयाना की सभ्यता भरतपुर में मित्रों। अब दोस्तों पीली बंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। रंग महल की सभ्यता हनुमानगढ़ में मित्रों। आई रिपीट दोस्तों, सभ्यताएं एवं उनसे संबंधित स्थानों को हम वापस से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बालाथल की सभ्यता कहाँ पर थी, वल्लभ नगर उदयपुर में दोस्तों। गिलुंड की सभ्यता थी दोस्तों राजसमंद में। बागौर की सभ्यता थी दोस्तों भीलवाड़ा में। रैंड की सभ्यता थी दोस्तों टोंक, इसे टाटा नगरी भी कहते हैं टोंक को। जोधपुर की सभ्यता दोस्तों जयपुर में। सोनारी की सभ्यता दोस्तों झुंझुनू में। नोही की सभ्यता दोस्तों भरतपुर में। बयाना की सभ्यता भी दोस्तों भरतपुर में। और पीली बंगा सभ्यता दोस्तों हनुमानगढ़ में। नगरी सभ्यता दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। रंग महल सभ्यता दोस्तों हनुमानगढ़ में। तथा आहड़ सभ्यता दोस्तों उदयपुर में। तथा गणेश्वर सभ्यता दोस्तों नीम का थाना सीकर में। काली बंगा सभ्यता दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे दोस्तों। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी या बेडच नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें मित्रों। रोज़ ही हम इसी प्रकार के राजस्थान के एक एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे।